दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। भाई, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, किन किन कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, पूरी जानकारी आ गई है। दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा 8th पे कमीशन न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, राज्यसभा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। देख रहे होंगे आप दोस्तों, ये लिखा हुआ है भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग। ठीक है, राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 223, 22 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया 8वां वेतन आयोग से संबंधित। ठीक है, श्री भुवनेश्वर कलिता द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, पहला पूछा गया है, क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद यानी NCJCM से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो परिषद के मुख्य सुझाव क्या हैं? ठीक है, तो परिषद ने क्या क्या सुझाव दिए हैं वो इसमें पूरे डिटेल्स इन्होंने समझा दिया है, बता दिया है। खा पर, क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है? ये पूछा गया। गा, क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है? और घा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसका उत्तर दिया गया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा। का एवं खा, हितधारक परामर्श के भाग के रूप में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद NCJCM से प्राप्त सुझाव की एक प्रति नीचे दी गई है। ठीक है, एक कॉपी जो है नीचे दे दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। गा एवं घा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। ठीक है, इन सभी से इनपुट भी मांगे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर NCJCM ने क्या क्या सुझाव दिए हैं उसके बारे में इन्होंने डिटेल से बता रखा है। ठीक है, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से सचिव स्टाफ साइड NCJCM द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय। ठीक है, कौन कौन से विषय हैं? देखिए, सबसे पहले किन किन कर्मचारियों को किन किन फायदा मिलना चाहिए वो बता रखा है, जैसे कि निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अन्य लाभों और सुविधाओं और पेंशन, ग्रेजुटी आदि अन्य सेवा उपरांत लाभों आदि की मौजूदा संरचना की जाँच करना होगी। ठीक है, कौन कौन से हैं ये पूरे 9 इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कर्मचारी, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कर्मचारी, डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहलाने वाले कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, संसद अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक नियमों RBI को छोड़ करके सदस्य जो हैं, ठीक है, उसको, और नंबर 9 केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी। ठीक है, ये 9 कैटेगरी दे रखी है इन्होंने। अब देखिए, कहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, 1 जनवरी 2026 तक उपरोक्त क्रम में उल्लिखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को श्रेणी के लिए व्यापक संशोधन वेतनमान पर विचार करना चाहिए। गा पे दे रखा है, आयोग विकास और जीवन की आवश्यकताओं, जिसमें पिछले 65 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए डॉक्टर एक्रोएड फार्मूले में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश के संदर्भ में उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याणकारी मामलों आदि का निर्धारण करेगा। ठीक है, सम्मानजनक मानदेय मिले महंगाई के हिसाब से। आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार खपत इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार करे। देखिए, सभी विचार दिए गए हैं इसमें। और देखिए नीचे की तरफ घा पर 8वें वेतन आयोग द्वारा अपरिहार्य वेतनमानों जैसे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जाए। ठीक है, सभी लेवलों का विलय हो, इसके बारे में बता रखा है। अड़ा पर NCP योजना में मौजूद विसंगतियों पर विचार करना चाहिए और सुस्पष्ट पदानुक्रमिक
संरचना के साथ सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नति तथा पदानुक्रम में MACP की सिफारिश करना। 4 उपरोक्त कार्यों पर केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृति की जाने वाली अंतरिम राहत निर्धारित करना। 6 वेतन और पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित करना। ठीक है, आप प्रतिशत निर्धारित करें कि वेतन और पेंशन में उसका विलय किस तरीके से करेंगे, कितना करेंगे, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है। जा विसंगति समिति की बैठकों और संयुक्त परामर्शदात्री प्रणाली JCM की बैठकों में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों का समाधान करना। झा पेंशन मृत्यु से सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी पारिवारिक पेंशन 12 वर्ष के उपरांत पेंशन के परिवर्तनीय हिस्से की बहाली 5 वर्षों के उच्च पश्चात पेंशन में वृद्धि हेतु संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन। पूर्व एवं भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता जैसे मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यकता सुधारों पर कार्य करना। वहाँ दिनांक 1/1/2004 या उसके उपरांत भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS 1972 के अंतर्गत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना। CGM से संबंधित मामले FMA पर संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं की सिफारिश करना तथा डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों पेंशन भोगियों को कैशलेस परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्यविधि की सिफारिश करना। आगे देखिए, स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा करना और उसकी सिफारिश करना। अगला देखिए, वर्तमान परिस्थिति में ऐसे आवश्यक अग्रिमों की समीक्षा करना, उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना तथा साथ ही समाप्त किए गए अग्रिमों को बहाल करना। 365 दिनों में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी की प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल में सभी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना। अगला, हथियारों, गोला बारूद और रसायनों, विस्फोटकों और एसिड आदि इत्यादि के उत्पादन और भंडारण में शामिल अत्यधिक चिरकालिक जोखिमपूर्ण और खतरनाक कार्य परिस्थितियों पर विचार करना तथा विशेष जोखिम भत्ता, बीमा, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति आदि की सिफारिश करना। तो दोस्तों, यहाँ पर NCJCM द्वारा बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सरकार इनमें से कितने मान रही है, ये सवाल भी पूछा गया था, क्या इन पर विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी अपडेट आएगी, आपका भाई आपको पहुँचाता रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी भी राय दीजिए, आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में क्या संशोधन होना चाहिए, ज़रूर लिखिएगा। और जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।